बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्रॉम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चंद एक डेफिनेशंस मैं आपको बताता चलूँ जो आपके सिलेबस का भी हिस्सा हैं और न्यूटन्स के लॉज़ को समझने में आपको हेल्पफुल रहेंगी। फर्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? उसको आप जी से डिनोट करते हो और वेट की फोर्स भी कहते हो। अर्थ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की तरफ फ्री फॉल मूव करता है। अर्थ सरफेस की तरफ वो फ्री फॉल मूव करेगा। उस पर सिर्फ फ्री फॉल होने का ये मतलब है कि उस पर सिर्फ वेट की फ़ोर्स लग रही है और रास्ते में कोई भी फ़ोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही, कोई भी फ़ोर्स अमल नहीं कर रही। और एयर की जो फ़ोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, वो भी ज़ीरो है, मतलब ना होने के बराबर है। एयर रेजिस्टेंस को हमने अबसेंट कर दिया, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो देन जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ़ द बॉडी फॉल फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ in the absence of air resistance, then its acceleration is uniform, called acceleration due to gravity। और इसको हम g से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी। उसके बाद मैस क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी में जितना मादा होगा उसको हम मैस बोलेंगे। रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये इक्वेशंस आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इनको आप इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा करते थे। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। और थर्ड इक्वेशन जो है वो 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली। और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, जब बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही होगी तो देन ये वाली इक्वेशन होंगी। इनमें सिर्फ आपने क्या करना है, ए को रिप्लेस कर देना जी के साथ, तो वो फ्री फॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगी। बाकी सारे का सारा एज इट इज़ लिख देना। उसके बाद आ गया हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो एम्पेरिकल लॉज हैं और इनको डिड्यूस किया गया है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए इन लॉज को बनाया गया है। और ये फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था हमारे पास, सर आइज़ैक न्यूटन। सर आइज़ैक न्यूटन ने इनको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया था और इनको स्टडी किया था, एक्सप्लेन किया था और स्टेट करके हमें बयान किए थे। और उन्होंने इनको पब्लिश किया था 1687 में। और उनकी एक बहुत ही मशहूर बुक है प्रिंसिपा, उसमें उन्होंने इनको लिखा था, पब्लिश किया था। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, पहला कानून जो है न्यूटन का। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, न्यूटन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस, जब तक उस पे कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स।
अनबैलेंस्ड फोर्स, इधर आप एक और लफ्ज़ भी ऐड कर लीजिएगा, एक्सटर्नल। A body is at rest, remain at rest, and a body in motion continues its motion unless it is acted upon by an external unbalanced force। न्यूटन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, शर्त ये है कि उस पे कोई बाहर से अनबैलेंस्ड ना बराबर फोर्स ना लगे। फ़र्ज़ कर लें एक कुर्सी है, वो एक जगह पे पड़ी हुई है, वो रेस्ट में है, आप जब तक उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे नहीं रखेंगे वो हरकत नहीं करेगी। दूसरी जगह एक बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो आप जब तक उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे वो मूव करती रहेगी, या उसका पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा। तो बेसिकली पेट्रोल का ख़त्म होना भी एक फ़ोर्स का लगना ही है। तो यहाँ पर एन के बाद एक्सटर्नल का लफ्ज़ जो है वो ऐड कर लीजिएगा। तो दिस इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और दूसरा जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में कहा जाता है कि F इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये इक्वेशन है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की, F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर भी फोर्स नहीं लग रही होती, F इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारी जो अर्थ है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे है, और अर्थ कुछ का कहना है कि अर्थ जो है वो मूव कर रहा है। तो बेसिकली जो हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ जो है वो मूव कर रहा है, तो अर्थ जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो अल्लाह के हुक्म से मूव करती रहेगी। तो इसीलिए जो F है वो ज़ीरो है, उस पर लगने वाली फ़ोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो वो भी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को ही ओबे कर रही है। के बाद व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया किसी जिस्म की प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत को या मोशन की हालत को बरकरार रखती है, कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो हरकत कर रही है तो वो हरकत में रहना ही चाहेगी अपनी इनर्शिया की वजह से। उसके बाद फैक्टर्स अपॉन विच इनर्शिया डिपेंड्स, वो फैक्टर्स बताएं जिस पे जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है। तो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मैस। तो किसी भी बॉडी में जो मादे की मकदार है उसको हम मैस बोलते हैं, और मैस बेसिकली क्वांटिटेटिव मैयर है ऑफ इनर्शिया। मैस जो है वो मकदारी तौर पे इनर्शिया की मेजरमेंट है। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। बेसिकली आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, जितना ज़्यादा आप मैस बढ़ाते जाएंगे इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बाईसाइकिल चल रही है, तो एक बाईसाइकिल को रोकना या हरकत में लाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू बस। जब आप बस की बात करें या ट्रक की बात करें तो उसको रोकना या उसको धकेलना वो जो है साइकिल की निस्बत मुश्किल है। क्यों? कि उसका मैस ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा साइकिल की निस्बत। उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के पहले लॉ को इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। उसका क्या कारण है, वो क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि जो इनर्शिया का कानून है, वो जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, वो इनर्शिया की खसूसियात के मतलब ही है, इसीलिए हम उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया की कुछ स्टेटमेंट यूँ है, अ बॉडी विल टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कहता है कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को और स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फ़ोर्स जो है वो एक्ट ना करे। तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो
तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा।